अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, सब कुछ उल्टा हो गया है, तमाम तदबीरें उल्टी पड़ चुकी हैं, जो प्लान्स बनाए थे फेल हो चुके हैं, गड़बड़ हो चुकी है बहुत बड़ी। हंगामी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुला लिया है और लंदन में एक बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है हो जाए, या फिर ऐलान ना भी हो तो कन्वे कर दिया जाए कि भाई अब हम ये करने जा रहे हैं, और वो ऐलान इलेक्शंस का हो सकता है। ये मेरी खबर नहीं है, तमाम वो नून लीगी सहाफी यानी कि जिन्हें मियां नवाज शरीफ के करीब समझा जाता है, वो ये खबर दे रहे हैं कि मियां साहब ने लंदन में इन तमाम लोगों को इलेक्शंस के लिए बुलवाया है, क्योंकि मियां साहब ये चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शंस करवाएं। उसकी कुछ वजूहात हैं। मतलब आप ये देखें कि कुछ दिन पहले ली गई गवर्नमेंट, 15-20 दिनों के अंदर जोर जबरदस्ती ली गई गवर्नमेंट, चलती चलाती मैशत का बेड़ा कर दी गई गवर्नमेंट, वो जो इस तरह से ली गई थी, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वो इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं? क्या इमरान खान का छक्का लग चुका है? इसमें बहुत सारी चीजें और अंदर की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए और आपको बताने के लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मियां साहब वहां पर इलेक्शंस का ऐलान कर देंगे, ये नून लीगी सहाफी कह रहे हैं कि वो जोर देंगे। हो सकता है कि मैं आपको बता रहा हूं कि वो कन्वे कर दे कि भाई अब आगे हमने एज सून एज पॉसिबल इलेक्शंस की तरफ जाना है, जितनी जल्दी हो जाए इलेक्शंस की तरफ जाएं। अब उसकी कुछ वजूहात है, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूं। जनाबे वाला ये हो रहा है क्योंकि दो ग्रुप नून लीग के अंदर मौजूद है। एक ग्रुप पहले ही गवर्नमेंट लेने के हक में नहीं था, वो ग्रुप है मरियम नवाज का ग्रुप, जिसमें जो नवाज शरीफ का झुकाव है वो मरियम नवाज ग्रुप की जानिब है। लेकिन शहबाज शरीफ के ग्रुप ने कन्विंस किया कि जनाब हमें वोट दो, वोट को इज्जत दो के बयानियों को जरा फौत कर देते हैं। वजह यह कि इस वक्त गवर्नमेंट ना ली तो हम तैनाती नहीं कर सकेंगे, उसके लिए हमारी गेम खराब हो जाएगी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ फौरी तो पहले भी जो है ना वो ये इसके हक में नहीं थे, पहले भी इसके बारे में खबरें थी, लेकिन उसकी मिसाल देता हूं आपको। 17 नवंबर 2021 को मरियम नवाज शरीफ ने ये कुछ दिन महीने पहले ये कहा था कि हम इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, मियां साहब का दिल सिर्फ इलेक्शंस की तरफ जाना है। तब कोई मूड नहीं था कि गवर्नमेंट में नवाज ये जो नून लीग है जो आ रही है। इसी तरह से दिसंबर 2021 को भी शाहिद खाकान अब्बासी, जिन्हें मियां साहब के बहुत करीब समझा जाता है, उनके बारे में बताया गया था कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो जो है ना उन्होंने कहा था कि मियां साहब ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं लेनी है। तो फिर 1-2 महीनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि सारी की सारी ये हुआ कि जनाब इन्होंने प्लान जो बनाए थे, इन्होंने कहा था कि इमरान खान को घर भेजेंगे, सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, IMF से मदद मिल जाएगी, सऊदीया मदद कर देगा, चीन से मदद आ जाएगी। हम दिन मतलब इमरान खान से लोग पहले ही नफरत कर रहे हैं, हालात बड़े नासाजगार हैं, उधर से अमेरिका मदद करेगा, मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना वो यहां पर हुई थी और इन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी। अब हुआ जनाब यह है कि हर चीज, जो चीजें प्लान की गई थी, सारी की सारी गड़बड़ हो चुकी हैं। 2 चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। वजह क्या हुई? एक वजह यह हुई कि इमरान खान ने बड़ी स्मार्ट मूव खेल के इस पूरे प्रोसेस को वो मार्च तक ले आए ना। इनका दिल था कि जनवरी के अंदर अंदर हम गेम कर दें, ठीक है, जनवरी हद फरवरी से पहले पहले अगर वो गेम हो जाती तो ये जो इस वक्त क्राइसिस आए हुए हैं ये नहीं आना था। वजह ये थी कि इन्होंने पहले जाके IMF के हाथ में पड़ जाना था कि मेहरबानी फरमाइए हो जाए। अब इमरान खान उसको मार्च तक ले आए, ठीक है। जब मार्च तक आ गए तो मार्च तक इमरान खान अपना बयानिया लोगों में मकबूल करवाने में कामयाब हो गए। अब वो जो जिन लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूं, यानी कि सऊदीया या IMF, ये वो इनका ट्रस्ट यहां पर ताजा गवर्नमेंट के ऊपर, जो हालिया गवर्नमेंट है उसके ऊपर बन नहीं पाया। वजह यह कि इससे पहले इमरान खान ने वो माहौल बना दिया, वो बयानिया अपना लोगों के अंदर घुसा दिया, जिससे लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अब इनका प्लान जो था वो गड़बड़ हो गई। फिर बिलावल भुट्टो जो कि वजीर खारजा बनना चाह रहे थे, बिलावल भुट्टो ने वजीर खारजा बनने के डिसीजंस को डिले करते गए, लेट करते गए। ये इन्होंने बाकी मुल्कों का जो है वो विजिट नहीं किया, पर्टिकुलरली अमेरिका का विजिट नहीं किया। उनसे जाकर रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि जनाब IMF को कहें हमारी मदद करें। IMF पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं लेती अनटिल और अनलेस उन्हें कहा ना जाए, ठीक है। तो ये गए नहीं, जाके कहते उन्हें, उनसे मिन्नत तरला करते तो हो सकता है वहां से इनको मदद मिल जाती। अब हुआ यह कि जनाब हर काम डिले होता गया। मीनवाइल जितना इन्होंने क्योस मचा के रखा था, यानी कि मैं हालिया गवर्नमेंट और तब की ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं, उससे इकोनॉमी जो चलती चलाती इकोनॉमी थी वो नीचे जाना शुरू हो गई। यहां से गड़बड़ होना हुई शुरू। इमरान खान का बयानिया कामयाब होता चला गया,
उन आखिरी महीनों की बात कर रहा हूं, आखिरी दिनों की बात कर रहा हूं। इमरान खान का ग्राफ यूं ऊपर जाता चला गया और इनका बयानिया नाज़रीन इकराम यूं नीचे जाता चला गया। इनके बयानिया जो है ना वो डुबकी खाना शुरू हो गया, यहां से गड़बड़ शुरू हुई। अब जब शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में आए हैं तो इनके पास कोई प्लान नहीं है। और मैं नहीं कह रहा, अगेन ये नून लीग के करीबी सहाफी मान रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास कोई प्लान नहीं है। अब मरियम नवाज इस मामले पे तपी हुई है, वो ये कह रही हैं कि अगर फौरी तौर पर हम इलेक्शंस करवा देते तब तो नून लीग के हक में बहुत ज्यादा चीजें थी। अब दो तरफा, एक तरफ इमरान खान का बयानिया कामयाब हो रहा है, दूसरा हम बंद गली में फंस चुके हैं, ना सामने कुछ है ना पीछे कुछ है। यानी कि अगर आपको भी अब पेट्रोल महंगा करते हैं, आप जो है ना वो चीजें महंगी करते हैं और अल्टीमेटली आपको करनी पड़ेंगी, हालात इस तरह के बन गए, आपने खुद बना दिए हैं, तो अवाम की यहां से भी जूतियां पड़ेंगी। अवाम तो यहां से भी जो है वो बहुत गुस्से में है। और मरियम नवाज ग्रुप का ख्याल यह है कि यह सारा कुछ शहबाज शरीफ की मिस कैलकुलेशन की वजह से हुआ। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब के हाथ पांव फूले हुए हैं। उस दिन मैंने आपको बताया मीटिंग के अंदर भी वो डरे बैठे थे, क्योंकि वो इस फैसले लेने की पोजीशन में नहीं है, इस सकत में नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था ये तारीख पाकिस्तान का नहीफ तरीन कमजोर तरीन प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, नहीफ तरीन कमजोर तरीन गवर्नमेंट आने वाली है। एक ऐसी फ्रेजाइल गवर्नमेंट है जिसके उसके डब्बे के बाहर लिखा होना चाहिए हैंडल विद केयर। अब जनाब सख्त हालात में वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब को कुछ समझ नहीं आई, उनके हाथ पांव फूल चुके हैं, उनके हाथों से चीज निकल चुकी है। अब इसमें मरियम तप गई है और उन्होंने दोबारा नवाज शरीफ को, अब दो चीजें होंगी। एक तो शहबाज शरीफ साहब की वहां पर अच्छी खासी जाके क्लास होने वाली है, जो कि नवाज शरीफ क्लास लेने वाले हैं कि ये आपने हमारे गले में क्या डलवा दिया है। एक ऐसी मुसीबत डलवा दी है कि अगर इमरान खान कुछ देर और गवर्नमेंट कर जाता तो जो है ना वो हमारे लिए आसानियां होती। दूसरा जनाब वाला, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम और खराब किए हैं, जैसे कि नसरीन जलील को गवर्नर बना दिया। ये वही नसरीन जलील है जिन्होंने इंडिया को खत लिखा था कि हमारी मदद कीजिए, ये वही नसरीन जलील साहब हैं। दूसरा, इन्होंने आज की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने जो ट्रेड मिनिस्टर है अपॉइंट कर दिया है जो हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन न्यू दिल्ली, यानी कि उनके साथ दोबारा से तिजारत को शुरू करने जा रहे हैं, खोलने जा रहे हैं, जो कि इमरान खान ने बंद की थी। इमरान खान ने कहा था कि जब तक आप वो वाला कदम वापस नहीं लेंगे जिससे हमारे मुसलमान बहन भाई को मसला हो रहा है वहां पे, तब तक हम जो है ना वो आपके साथ तिजारत को बहाल नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने ये भी किया। तो वो तमाम काम शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने किए देरी होने की वजह से, इसे आप अल्लाह ताला की मदद कहें, गैबी मदद कहें इमरान खान की, या इमरान खान की स्ट्रैटेजी कहें, या उसके ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान कहें, या आप कुछ भी कहें, लेकिन नाज़रीन इकराम इमरान खान का ग्राफ एकदम से ऊपर। और आज जो सूरत हो सकता है कि उधर से इन्हें जो है ना वो अब कहा जाए कि आप कुछ भी करके, क्योंकि नवंबर तक अगर ये गवर्नमेंट चली गई, अगर ये 5-6 महीने गवर्नमेंट और रह गई, तो रही सही नून लीग की कसर जो है ना वो जाती रहेगी, यानी कि नून लीग ठुस हो जाएगी मुकम्मल। ऑलरेडी ठुस हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि अगर उनको निकालकर आपको लेकर आए थे तो फिर चीजें महंगी क्यों है, लोग सवाल कर रहे हैं। आज उन एंकर्स को भी मजबूरन बोलना पड़ रहा है जो मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो इनके बड़े ही करीबी हैं, जो बड़े, मैं चले मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूं, जो इनके बड़े ही करीबी हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क जो है ना वो आ चुका है। वो अब एक ऐसी परेशानी बन चुकी है कि जिसमें से अब इस दलदल में से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो वहां पर आज इंतहाई डांट टपट होने वाली है, चीज़ें खराब होने वाली हैं। इलेक्शंस का ऐलान हो सकता है, अंदर खाने फैसला हो जाए, ऐलान ना किया जाए, या ये भी हो सकता है कि ऐलान भी हो जाए, लेकिन बात इलेक्शंस की होने वाली है, ये मैं आपको बता दूं। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।